एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, चारों काइनेटिक इक्वेशन। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये है फ्री फॉल। एक्सेलरेशन आएगा लेकिन किसके लिए? ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी और स्मॉल ए में क्या डिफरेंस है? लीनियर एक्सेलरेशन था और स्मॉल जी ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, और एक चीज बताओ, यहाँ पर भी जी को कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जितना काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम एक चीज जान लिए कि हमेशा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जी भी तो यूनिफॉर्म होता है, जिसका वैल्यू क्या है? 9.81 मोटा मोटी। ऐसे वेरी फेयरली नहीं होगा, और भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन 9.81 पोल इक्वेटर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाते हैं। और ये वैल्यू कांस्टेंट है मान के चलते हैं, इसलिए उसका भी इक्वेशन को हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन भी कहेंगे। अब जब फ्री फॉल, हेडिंग दो, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? फ्री फॉल किसको कहेंगे? हाँ, व्हेन ए बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड टू द अर्थ सरफेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, अगर हम स्पेस में चल जाएंगे उसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे, अंडर द ग्रेविटी। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें ये जो हम इसको फेंकेंगे ऊपर से, ये जो पेन है, अगर पेन को हम ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बता सकते हो? ग्रेविटी। साथ में और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या फोर्स होना चाहिए? कोई बता सकते हो इसमें से और क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। अगर हम फेदर को, जो बैडमिंटन खेलते हैं, उसको अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? वो बहुत स्लोली नीचे फॉल करेगा। इसका माने ग्रेविटी उसको एक्सेस कर रहा है, उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? अगर हम एयर को हटा दें यहां से, इमेजिन करो यहाँ एयर नहीं है, तब जो फॉल होगा दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसका माने फ्री फॉल में कंडीशन होना चाहिए, वन एंड ओनली वन फोर्स टू बी एक्ट, दैट इज ग्रेविटेशन। पॉसिबल कब होगा? जब इसको वैक्यूम रूम बनाए, कैसे? एक मशीन लाएंगे, एयर को बाहर निकाल देंगे। हाँ, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन डेली लाइफ में ये संभव नहीं है, एयर तो होगा ही। तो फ्री फॉल तभी होगा जहां एयर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्री फॉल। एक एग्जांपल देखो, किस पर डिपेंड करेगा? इसको हम फेंके और इस ढक्कन को खोल दिए, कौन भारी है? ये दोनों को अगर फेंकेंगे तो देखोगे सरफेस में दोनों साथ ही गिर रहा है। एक हाथी और एक चींटी, दोनों को अगर ऊपर से फेंका जाए इफ पॉसिबल, तो दोनों साथ में गिरेगा। कब? जब एयर उसमें नहीं रहेगा। हाँ, वैक्यूम में वो पड़ना है। अगर एयर रहेगा तो हो सकता है चींटी फ्लोट करे। अगर एयर नहीं है तो दोनों साथ नीचे गिरेगा। इमेजिन करो एयर नहीं है तो दोनों साथ नीचे गिरेगा। इसका माने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वहां अगर कोई रेजिस्ट नहीं करता है तो उसका वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब हमको ये और एक पॉइंट बताओ, अगर हम गिरा रहे हैं तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा? गिराने के जस्ट आफ्टर, ये तो जीरो है। और जब सरफेस में गिरेगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ना चेंज होगा? चेंज होगा, घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ये यहां से देखो, फिर से सोचो, यहां से हम फेंक रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहां से हम फेंक रहे हैं, जीरो के बाद वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, नीचे जाते जाते उसका वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी था उससे बढ़ेगा ना घटेगा? ये देखो, रुक जाने की बात नहीं कर रहे हैं, टकराने के बाद रुकेगा वो जीरो हो जाएगा। जस्ट टकरा रहा है उस टाइम वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, क्यों ना? जी लग रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो जानते हैं जी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन वही चीज को अगर हम ऊपर फेंकें तब क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और फाइनली क्या होगा? जीरो हो जाएगा, तब ना रिटर्न बैक होगा। तो इसका माने ऊपर रिटार्डेशन, नीचे एक्सेलरेशन। इसका माने ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो एक हम लोग चीज में आ गए हैं। पहले इक्वेशंस लिखो। फ्री फॉल
इक्वेशंस, पहले इक्वेशंस लिखते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। क्या क्या इक्वेशंस है? जो काइनेमेटिक्स था वही इक्वेशंस बताओ। क्या इक्वेशंस था? v इक्वल टू v नॉट प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे? ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। दूसरा क्या था? एच की जगह क्या लिखेंगे? हाइट, क्योंकि अब हाइट में चेंज हो रहा है। क्या होगा यहां पर? नंबर 3, तो फ्री फॉल में ये तीनों इक्वेशंस लेकर चलेंगे। फोर्थ का जरूरत नहीं, फोर्थ का तो वही फ्रेम है। अब यहां पर हम कंसेप्ट रखेंगे, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो जी क्या होगा? वुड बी माइनस। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जी शुड बी, हाँ साइन चेंज हो जाएगा। ये इसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन, इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। ये अप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। अब जो डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा देर पहले कि ढक्कन और पेन दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों साथ क्यों जाएगा? कुछ तो रीजन होना चाहिए। साइंस में तो लॉजिक सही सही होना चाहिए। तो क्यों जाएगा? चलो देखते हैं। जाने का मतलब है क्या? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशंस मेरे पास ये है। यहाँ कहीं मास है? कहीं मास नहीं है। किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से हम फेंके थे? दोनों सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। थ्रो कर देंगे तो अलग बात है। हाँ, और टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, दोनों में सेम लगेगा, और हाइट भी सेम है। तो मास जब यहाँ एब्सेंट है तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन द, ठीक है। तो फ्री फॉल में हल्का ऑब्जेक्ट या भारी ऑब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता है, दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। जब वो जस्ट आफ्टर उस टाइम पहुंचता है तो वेलोसिटी सेम है, तो हाइट सेम है, तो टाइम भी सेम है, सेम टाइम में वो अराइव करेगा। क्लियर है? इसीलिए यहां पर मास एप्लीकेबल नहीं है। एक हम क्वेश्चंस में जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखें एनसीईआरटी बुक में है कि नहीं, इसी के बारे में एक बार फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्री फॉल का कंडीशन क्या है? जी कांस्टेंट होगा, और एक साथ साथ कंडीशन है वैक्यूम होना चाहिए। वन एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स आर देयर, इज देयर, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। कहां पे? जब फ्री फॉल हो रहा है। लीनियर फोर्स में, लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस में एक ही कंडीशन था, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, शुड बी यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन शुड बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी यूनिफॉर्म, एंड अनदर इज, बस यहाँ दो कंडीशन लेकर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी में क्या न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन है समझने वाले, नहीं तो फिर से हम दे रहे हैं अपने से, देख लेते हैं एक बार। देखो एग्जांपल निकालो 3.4, पेज नंबर 48। एक बुक दे दो इस लोगों को,
लोग के पास एक बुक नहीं है, एक दे दो, एक में देखो, उसके बाद तो तुम्हारे पास वो है ना। देखो देखो एक एग्जांपल हम क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मिल गया ना क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 3.4 how high will be the ball rise and how long will be take before the ball hits the ground। क्या है क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं हम। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी। एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेज माने मॉल। ये बिल्डिंग या टावर कुछ भी है, मान लेते हैं ये टावर, इसका हाइट दिया हुआ है 25 मीटर। ये हाइट 25 मीटर। क्लास 9 लेवल में था क्या कि हम उस बिल्डिंग में चढ़कर बॉल को थ्रो कर दिया नीचे, तो कितना सेकंड में आ गया, तो सिंपल था। अब ये क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है, ये अगर बिल्डिंग है तो यहां से हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, यहां से, और बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद तो नीचे गिरेगा। तो नीचे वो गिर रहा है, मान लो गिर गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ हाई विल द बॉल राइज। ये हाइट तुमको निकालना है, पूरा हाइट नीचे से जहां तक गया था। इसका मतलब ये हाइट अगर निकल जाता है उसमें 25 ऐड होगा। और बी नंबर, हाउ विल बी बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड। टाइम टेकन क्या होगा, व्हाट इज द टाइम टेकन। टाइम टेकन देखो बहुत मजेदार बात है। एक चीज समझ लो, न्यूमेरिकल तो बनते रहेगा। हम एक पेन को फेंक रहे हैं, तुम में से कोई एक स्टूडेंट हमको बताओ, इसको हम फेंक दिए, कहीं तक गया, 5 मीटर 6 मीटर वॉट एवर कुछ भी गया, फिर तो लौटना है उसको। तो लौटने के समय यहाँ फिर क्रॉस करेगा, यहाँ से फेंके तो यहाँ को क्रॉस करना है। तो टोटल टाइम अगर 10 सेकंड लगता है तो गया आधा टाइम में 5 सेकंड और आया। ये एकदम फिक्स है। देखो ये सब दिमाग में भर लो कि ये कभी भी कैलकुलेट करने मत जाओ। अगर हम तुमको बोले रहे कि स्टोन को हम फेंके और वो ग्राउंड से फेंके और फिर ग्राउंड में आया 10 सेकंड में, तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत 2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है। लेकिन उस केस यहाँ नहीं होगा। हम ऊपर फेंके क्रॉस करके यहाँ तक वो हाफ होगा, क्योंकि ये तो और नीचे जा रहा है। अगर हम ग्राउंड लेवल से फेंकते तब वो टोटल टाइम को हाफ करते। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल से हम नहीं फेंक रहे हैं, हम कहाँ से फेंक रहे हैं, इस पोजीशन से। तो मान लो यहाँ तक गया 2 सेकंड में, समझने की बात है, और लौटेगा यहाँ तक और 2 लगेगा, 4 सेकंड हो गया। यहाँ पर कितना आ रहा है उसको ऐड कर देना है, तो टोटल टाइम लगेगा। हम क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहे हैं। बनाएंगे कैसे, 2 मेथड है, जो इजी होगा वो बताएंगे। बात समझ में आ रहा है। और वो कितना हाइट तक, तो ये हाइट प्लस ये हाइट को जोड़ देंगे। तो चलो बनाते हैं। फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का क्या था, ये फॉर्मूला था H इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था रे, V नॉट T इंटू हाफ GT स्क्वायर था। अब ये तो डिस्टेंस का है, लेकिन डिस्टेंस में एक ऐड होगा, 25 मीटर है ना रे, क्योंकि टावर से नहीं फेंकते तो अलग बात होता। तो यहां एक ऐड कर दो, H नॉट, दिस इज द H नॉट। समझ में आया क्यों चेंज किए। फिर से एक बार, जब यहाँ टावर से नहीं फेंकते तो सिंपल ये इक्वेशन होता,
डिस्टेंस में ऐड होगा, हम बताएं कि डिस्टेंस ऐड होगा, इस डिस्टेंस के साथ ये डिस्टेंस ऐड हुआ, तो जो इक्वेशंस होगा ये दोनों ऐड होगा कि नहीं, इसलिए हम वहां ये ऐड लिख लो। इसको क्या क्या गिवन है वो भी देख लो। H0 यहां पर है 25 मीटर, और V0 कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। G इक्वल टू हाउ मच बताओ, 10 दिया हुआ है, यस वेरी गुड, ऊपर जा रहा है। टाइम क्वेश्चन मार्क, और इस प्रोसेस में हमको T निकालना है, H0 गिवन है। तो देखो यहां पर हम टेकिंग लिखते चलो, टेकिंग अभी गया नहीं, इसलिए H को हम लोग 0 मीटर मानेंगे, यहां तक जाएगा तो H 0 हो जाएगा, और इक्वेशंस में बैठाएंगे 0 इक्वल टू H0 25 प्लस 20 इंटू टी, फाइंड करना है हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर फाइंड करना है। ये इक्वेशंस लिखो। हाँ देखो ये इस तरह का हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऑरिजिन मानेंगे। ऑरिजिन कहाँ मानेंगे, मान लो टोटल हाइट हमको निकालना है, ये हाइट निकालना है, ठीक है, तो हाइट वो h है, वो 0 नहीं है, लेकिन अगर हम t को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना टाइम लगा, तो हमको टाइम गया और फिर आया, टोटल टाइम जो होगा वो ये t होगा। लेकिन अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे एट फर्स्ट कुछ हाइट नहीं गया तो इतना ही पकड़ेंगे। मान लो h को 0 लिए, हम थ्रो नहीं किए तो टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, यहाँ से अगर फेंकेंगे तो क्या होता है, नीचे गिरेगा, टाइम का तो यही इक्वेशन है ना। लेकिन हम यहाँ H0 ऐड किए, तो याद रखो यहाँ जब H0 ऐड करेंगे उस टाइम हम H को 0 लेकर टाइम निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर सिंपली हमको टावर नहीं रहता और यहाँ से फेंकते हैं, तब ये जो H होगा वो सिंपल फॉर्मूला होगा V0t इंटू हाफ GT स्क्वायर। ये हमको ट्रिक अप्लाई करना है। क्या करना है कि हम यहाँ टावर बीच में ले लिए और यहाँ से फेंक रहे हैं, तो जब हम टाइम को 0 कर देंगे तो हाइट यहाँ पर गया ही नहीं। टाइम जब 0 होगा तो हाइट क्या होगा, यहीं पर होगा। टाइम 0 कर लो, हाइट यहीं पर रहेगा, कुछ नहीं जाएंगे, 0 हो जाएगा। देखो टाइम की जगह 0 बैठा दो। लेकिन हमको यह टोटल टाइम निकालने के लिए ये जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको 0 लेंगे, याद रखो। और भी दो चार को न्यूमेरिकल करेंगे, हम समझाएंगे उसमें क्यों ले रहे हैं, ठीक है। वो टोटल को बैलेंस करने के लिए ये फुल को अगर हम 0 लेते हैं, जो ऊपर गया इससे हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर तो 0 नहीं है तो टाइम भी 0 नहीं है। देखो इसको करो, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या आएगा। कैलकुलेशन देखो, 25 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर, यही होगा रे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके आएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब तो तुम लोग सॉल्व कर लिए हो। क्या कॉमन आएगा,
t कॉमन आएगा, t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आएगा, t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 और हाँ बताओ। हाँ वो बताएं, फिर से हम बताएंगे हमको कंप्लीट करने के बाद। t इक्वल टू 5 सेकेंड ऐसा है, देखो ना। अब उसमें h निकाल लो, किसका h निकालना है, वो पार्ट, अपर पार्ट कैसे निकालोगे, थिंक करो, नहीं होगा तब हम बनाएंगे। h निकालेंगे कैसे, दैट इज ये फुल h। हम लोग का फॉर्मूला है, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2jh, इससे h निकालेंगे। जब एकदम अपार पॉइंट में जाएगा वेलोसिटी शुड बी 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। v नॉट क्या था इनिशियल वेलोसिटी बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस करेंगे क्योंकि g अपवर्ड में माइनस होता है, यहाँ माइनस कर दिए, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लिए थे और इससे हम लोग h को निकाल देंगे, ये टोटल हाइट हो जाएगा। सॉल्व करो, 0 इक्वल्स टू 400 माइनस 20h, therefore 20h equals to 400. By solving, h will be 400 divided by 20, that is 20 मीटर। कौन सा 20 मीटर हुआ, ऊपर वाला 20 मीटर, यस दिस इज 20 मीटर। तो टोटल हाइट क्या होगा, टोटल हाइट इज 20 प्लस 25, इनिशियली टावर का लेंथ था या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो 45 मीटर। ये सिंपल था। अच्छा और एक चीज है, हम जो इसको सॉल्व किए और एक प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है पार्ट वाइज, इसमें टाइम कम लगेगा, अब दूसरा में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो 9 का कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा। कैसे करेंगे हम समझा देते हैं, ये तुम लोग भी कर लोगे। हम 2 हिस्सा में बांटेंगे, ये जो पार्ट है ये अलग हम डिफरेंट कलर से दे रहे हैं, ये पार्ट को हम छोड़ देंगे, ये पार्ट का कैलकुलेशन ओनली करेंगे। ये T1 लेंगे और इसको T2 लिखेंगे और टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब इसको हम कैसे लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी भी है v है, तो इससे t निकालेंगे। वेरी सिंपल, t इक्वल टू व्हाट, v माइनस v नॉट बाई जी, t इक्वल टू v माइनस v नॉट बाई जी। एग्री करते हो, यहाँ t मीन्स क्या होगा, T1, v 0, v नॉट क्या है माइनस 20, सॉरी 20, तो माइनस 20 होगा, g माइनस 10, तो कट कर 20/10 कट कर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। तो T1 की जगह हम क्या बैठा दिए 2 सेकेंड, T2 निकाल देंगे। T2 क्या होगा, T2 देखो हम h तो निकाल चुके हैं, कितना है h 45 मीटर। T2 हमको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, टाइम निकालने के लिए सेकेंड फॉर्मूला क्या था, h इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, h इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ h मालूम है 45 मीटर जो अभी हम फाइंड किए, v नॉट t जब हम छोड़ेंगे जस्ट ऊपर से तो 0 होगा ना इनिशियल वेलोसिटी, जब डाउनवर्ड जाएंगे तो v इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टोटल 0 हो गया। 1/2 g माइनस 10 नहीं होगा डाउनवर्ड में,
प्लस 10 होगा और टी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ये कट गया 5 से, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 45/5 9, तो टी इक्वल टू हाउ मच 3, माइनस पे तो नहीं होता टाइम 3, यहां बैठा देंगे 3, तो टोटल टाइम क्या होगा। अब जो यूज कर सकते हो, देखो दो हम मेथड बता दिए, तुमको जो आसान लगे वो करोगे। गौरव समझ में आया, कौन सा तुमको अच्छा लगा, पहला वाला ना सेकंड वाला? तुम लोग चलो इसी से करो, जो इजी लगे वही करो, हम पार्ट पार्ट तोड़कर भी कर सकते हैं। 2 सेकंड और 3 सेकंड 5 सेकंड हो गए, ठीक है। हाँ आज इतना रहने दो। और देखो तुम लोग अभी नया नया क्लास 11 में गए हो, इसीलिए थोड़ा सा लेबर करो, क्योंकि 10th और 11 के बीच थोड़ा सा गैप बना हुआ है। लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर तुम लोग ठीक रन करने लगोगे, इसलिए थोड़ा सा भी मेहनत करो। और जो भी प्रॉब्लम है, जब कैलकुलस यूज हो रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी मैथ तुम लोग को कैलकुलस में कितना हुआ है नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो करो। बायो में तो अलग बात है। ओके, रहने देते हैं।